इसमें ना आपको दो तरह के ग्रुप्स मिलते हैं, एक जो इसके बहुत ज़्यादा हिमायती हैं, दूसरे वो ग्रुप जो इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रही है। जब शुरू में ये लोगों को बताते थे हम इस तरह डाउनसिंग फाउंटेन बनाएंगे, दुबई की तर्ज पे इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तो ये बेसिकली ख्वाब ही लगता था, हमें भी ख्वाब लगता था, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ पाकिस्तान में हुई नहीं कभी। अच्छा, प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है? तो देखिए, ज़्यादातर लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर उस तरह कंपनसेट, जिस तरह की उनकी आदत है या जिस तरह के इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट उनको कंपनसेट कर रहे थे, उनको उस तरह की कंपनसेशन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। पार्क सिटी फेज 2 का जो इनिशियल 3000 कनाल का एरिया डेवलप होना है, मेरे ख्याल से वो एक ऐसी मुनफरिद और एक ऐसी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिससे आप सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इस्लामाबाद के जोन 5 के अंदर बनने वाली एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में है जिसके बारे में मेजर क्यासर आइयाँ सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यार इसकी लोकेशन क्या है, इसकी एनओसी के क्या मसाइल हैं, इस बिल्डर के आगे कितने अरसे में जो है इसकी डेवलपमेंट का काम ये लोग शुरू करेंगे। ऑल दो सोसाइटी ने इससे पहले या इस ब्रांड ने इससे पहले इस्लामाबाद के जोन 4 के अंदर एक ऐसा रिहायशी मनसूबा बनाया है जिसके अंदर लोगों ने 500 से 600% तक अपनी रिहायशी जो भी प्लॉट्स थे उनके अंदर, कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर और उसके अंदर जो बनने वाले घर हैं, उन तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लोगों ने बहुत भारी भरकम जो है मुनाफा जो है वो कमाया है। तो क्या आगे सोसाइटी जो इसका फेज 2 इनिशिएट कर रही है, जिसको पार्क व्यू सिटी फेज 2 का नाम दिया जा रहा है, तो क्या ये सोसाइटी इसके अंदर जो मेजर बड़े सवालात हैं इनको कैसे एड्रेस कर रही है कि जो लोग इस एरिया के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी क्या आगे फ्यूचर है, क्या उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और क्या ये सेफ्टी देती है अपने तमाम तरह इन्वेस्टर्स को जो कि आगे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक बड़े जो है ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल थे जिनको मैंने आज कोशिश करूंगा कि इस वीलॉग के अंदर इस पूरी सोसाइटी का कच्चा छठा खोलूं, क्योंकि इसमें ना आपको दो तरह के ग्रुप्स मिलते हैं, एक जो इसके बहुत ज्यादा हिमायती हैं, दूसरे वो ग्रुप जो इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रही है। उसकी क्या वजूहात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और ओवरऑल इस सोसाइटी की पूरी डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पार्क व्यू सिटी का जो फेज 2 है इसके बारे में तमाम तर जितने भी सवालात हैं उनके क्लियर कट आंसर मिल जाएंगे और आप लोगों को क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि इधर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए। दोनों चीज़ों के लिए आपको बड़ी क्लियर कट आंसर मिल जाएंगे। मेरी बात होगी बड़ी साफ सुथरी, सीधी, खरी। उसके बाद जो फैसला है वो आप लोगों ने खुद लेना है। अच्छा, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए कोई भी बिल्डर होता है ना, उसकी पास्ट प्रोफाइल देखनी बड़ी जरूरी होती है। कोई भी प्रोजेक्ट, अगर कोई सोसाइटी लॉन्च होती है, उससे पहले उस बिल्डर ने, उस सोसाइटी ने क्या ऐसे कारनामे किए हुए हैं, क्या उनकी पास्ट में बैकग्राउंड है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ही हम सोचते हैं कि यार इसने पास्ट में ये किया, आगे ये क्या करेगा। तो अगर मैं पार्क व्यू सिटी फेज 1 की बात करूं तो जिन लोगों ने भी पार्क व्यू सिटी 2018 में 19 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिस बंदे ने भी इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इसके रिहायशी प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जिसमें 5 मरले 10 मरले 1 कनाल के इन लोगों ने प्लॉट दिए, 25 लाख से 30 लाख रुपए का ये प्लॉट शुरू हुआ था, 35 लाख रुपया बड़ा अरसे तक ये 35 लाख रुपए के ऊपर 5 मरला बिकता रहा विद डेवलपमेंट चार्जेस। उसके बाद इसमें 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स भी थे। इस सोसाइटी ने अगले 2-3 साल बाद इस एरिया के अंदर जो है ना डाउनटाउन का जो इनका कॉन्सेप्ट था, जब शुरू में ये लोगों को बताते थे हम इस तरह डाउनसिंग फाउंटेन बनाएंगे, दुबई की तर्ज पे इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तो ये बेसिकली ख्वाब ही लगता था, हमें भी ख्वाब लगता था, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ पाकिस्तान में हुई नहीं कभी। लेकिन जब ये सोसाइटी ने अपनी डेवलपमेंट का काम शुरू किया, बनाना शुरू किया, और जब पिछले साल इनकी डांसिंग फाउंटेन ऑपरेट हुई, उसके बाद ये जितनी भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, चाहे वो रिहायशी प्लॉट हो, चाहे वो घर हो, या चाहे वो पार्क व्यू के अंदर बनने वाले अपार्टमेंट्स हो, इस टाइम उनकी रिटर्न जो है या उनको जो मुनाफा मिला है वो कम से कम भी मैं कहूँगा 400 से 500% होगा। जो बंदा भी इसमें इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, काइंडली मैं कहूँगा वो वीडियो अगर देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे कि किस प्राइस पे उसने खरीदा था और आज उसके प्लॉट की क्या प्राइस चल रही है, ताकि लोगों की बेहतर रहनुमाई हो सके। उसके बाद जब इन लोगों ने अभी रिसेंटली अपना फेज 2 लॉन्च किया, उसकी लॉन्च करने की वजह भी यही थी कि पार्क व्यू सिटी फेज 1 जिस जगह पे बना हुआ है वो डीएचए का ऐसा जोन है, जोन 4, उस एरिया के अंदर इनकी फर्दर ऑन एक्सपेंशन नहीं हो सकती। उसके अंदर लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें और ज़्यादा बड़े इशू हैं, उसके साथ ही बिल्कुल बैरियर इनक्लेव है। अभी पता लग रहा है कि वहाँ पे डीएचए ने भी बहुत ज़्यादा एक्विजिशन लैंड की शुरू कर दी है। सीडीए का बहुत सारा एरिया डीएचए के अंडर भी आ रहा है और डीएचए अपना वहाँ पे एक और फेज लॉन्च करने जा रहा है।
तो वो तो एक ऐसी मुझे लगता है पॉकेट बन जाएगी कि पार्क व्यू सिटी में जिन लोगों ने आज भी इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे भी जो इसके ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से ओवरसीज ब्लॉक एक बेहतर ऑप्शन है। जो बंदा भी घर बनाना चाहता है उसके लिए एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। वहां पे बनाया हुआ घर आज के दिन में आप लोगों को साल 2 साल या मैक्सिमम मैं कहूँगा 3 साल के अंदर अपने जो प्लॉट है उसकी कीमत में भी और ऊपर कंस्ट्रक्शन की कीमत में भी ना करते हुए भी आपको 100% का मुनाफा जो है वो दे जाएगा। आज के दिन में पार्क व्यू पे 5 मरले की जो प्लॉट की कीमत है जो कि 35 लाख रुपए का था, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 लाख रुपया कैश पे हो चुकी है। तो ओवरऑल जब इस तरह की डीएचए या बैरियर की जो मेजर डेवलपमेंट्स ये भी इसके साथ मिल रही हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर एक मेजर बूम आएगा। ऑलरेडी वो सोसाइटी एक ऐसी जगह पे बनी थी जहां पहले कभी कोई जाता भी नहीं था, लेकिन इन लोगों की इतनी अच्छी डेवलपमेंट के बाद या इन लोगों की ऐसी इम्यूनिटीज के बाद लोगों को इन्होंने, चाहे वो लोकल हो कि ओवरसीज हो, हर बंदे को इन्होंने इस प्रोजेक्ट की तरफ अपने अट्रैक्ट किया। अच्छा, अब जब सोसाइटी ने अपना फेज 2 लॉन्च किया तो फेज 2 के लिए जो इन्होंने जगह का इंतखाब किया वो इस्लामाबाद का जोन 5 का एरिया आता है। वहां पे जितनी भी कम्युनिटी इस टाइम रेजिडेंट है वो सारी आप देख ले, मोस्टली लोग आर्म फोर्सेस से हैं, मोस्टली लोग ब्यूरोक्रेसी से हैं, मोस्टली लोग जो है वो डॉक्टर कम्युनिटी से हैं। और उसके बाद जितनी भी आप ओवरऑल अगर वहाँ पे कम्युनिटी देखें तो माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है। उसके बाद का जो एरिया आता है टी चौक रवात का, अब देखें फेज 2 के बारे में ना लोगों को एक बड़ी एक वो है कि यार ये किस तरह की लोकेशन, इसके बारे में आज दिन तक किसी को लोकेशन की क्लैरिटी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को लोकेशन की भी मैं एग्जैक्ट सिनेरियो समझा दूँ कि ये रवात से जिस टाइम आप लोग आगे जाते हैं, रवात और मंदरा के बीच में, अब ये सारा एरिया जो है ना ये तकरीबन आप कह लें 6 से 7 किलोमीटर के रेडियस बनेगा। रवात जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, रवात की क्रॉसिंग के बाद इसका जो रवात का थाना आता है, रवात के वहाँ पे पुलिस स्टेशन आता है, उसके करीब तरीन जो है ना इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है उसकी राइट साइड के ऊपर बन रही है। अब इसके आगे अगर आप देखें तो इसके साथ ही आपको रावलपिंडी रिंग रोड की बांध इंटरचेंज जो कि पहली इंटरचेंज है वो भी देखने को मिलती है। तो रावलपिंडी जो रिंग रोड है उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो है तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की लोकेशन में आपको क्या चीजें मिलती हैं, तो देखिए जीटी रोड ऑलरेडी एक आबाद इलाका है, वहां पे आपको हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओवरऑल आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह, खाने पीने की जगह, करीब तरीन आपको डीएचए बैरिया टाउन का इलाका मिलता है। जीटी रोड की मेन शाहराह है, उसके ऊपर आपको मेजर कमर्शियल एरियाज मिलते हैं जिसमें आपको होटल्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको मॉल्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े शॉपिंग आर्केड्स भी नजर आते हैं। गीगा मॉल जैसा एक बड़ा स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि बिल्कुल इसकी विसिनिटी के अंदर ही आता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर वो जगह आप देखें तो वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आपको अवेलेबल है। आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े नियर बाय डिस्टेंस के ऊपर जो है ना आपको तमाम तरह एमिनिटीज़ जो है वो मिलेंगी। अब ये देखिए ये एरिया ऑलरेडी आबाद है। अच्छा, प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है, तो देखिए ज़्यादातर लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर उस तरह कंपनसेट, जिस तरह की उनकी आदत है या जिस तरह के इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट उनको कंपनसेट कर रहे थे, उनको उस तरह की कंपनसेशन यहाँ पे नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पे आपको ये कह लें कि बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स जिसमें आप देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, सफायर सिटी और इस तरह के मेगा सिटी और न्यू मेट्रो सिटी और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो इसके इर्द गिर्द विसिनिटी में आगे पीछे बनने वाले थे, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर जो हमारे आप कह लें जो इसके बारे में प्रोपेगेंडा यूट्यूब पे भी करते हैं, वैसे भी बात करते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते थे। मेजरली 1 के साथ 2 की आपको ऑफर नज़र आती थी कि 1 बुकिंग करा लो तो 1 बुकिंग आपको हम फ्री करवा देंगे। बेनिफिट ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने जो है ना इसकी तरफ रुझान नहीं रखा। जिस टाइम ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उस टाइम भी सिर्फ बेनिफिट्स की वजह से, डाउट ऑफ बेनिफिट्स की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसके प्रोजेक्ट की एनओसीज के, हालांकि बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में कोई भी प्रोजेक्ट अगर इस एरिया में बना है उसको एनओसी कभी भी नहीं मिली। वो सबसे पहले उन्होंने अपनी लैंड एक्विजिशन की, तो लैंड एक्विजिशन इन्होंने भी तकरीबन आज के दिन में जो कि टोटल इनका लैंड है वो 25,000 कनाल का प्रोजेक्ट है, 15,000 कनाल के करीब का लैंड इन्होंने एक्वायर कर चुके हैं। इनिशियल फेज में ये 3,000 कनाल का जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट करेंगे। तो ओवरऑल जो आप कह लें इस प्रोजेक्ट की जो एनओसी है उसका PP1 जो फर्स्ट 3,000 कनाल का है वो ऑलरेडी आरडीए में सबमिटेड है। उसके ऊपर जो है नियरली आप कह लें कि बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया उनके लिए भी, और जो आगे करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, कि नवंबर के मिड में या नवंबर के एंड में सोसाइटी के ऊपर एक बड़ा एक ग्रैंड इवेंट करेगी अपनी साइट के ऊपर जाके, जिसमें वो अनाउंसमेंट अपने PP1 की करेंगी या जो इनिशियल एनओसी होती है उसकी भी करेंगे। तो उसके बाद जो है मुझे लगता है ये ओवरऑल इससे पहले भी बड़े शाहकार आपके सामने लाहौर में भी बना चुके हैं, इस्लामाबाद में भी जो लोग इससे डर रहे हैं कि पार्क व्यू सिटी इस चीज़ को कंप्लीशन की तरफ ले जाएगी नहीं ले जाएगी या डेवलपर कैसा है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको चाहिए कि वो फेज़ 1 का विजिट करें। फेज़ 1 में जाके वो उनकी डेवलपमेंट देखें। आप डेवलपमेंट देखेंगे आपको मज़ा आएगा।
जो बंदा भी मैंने पाकिस्तान में, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे पास आए हैं, उनको मैंने विजिट कराया, या जो मेरे लोकल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सब जिस बंदे को भी मैंने उस सोसाइटी का विजिट कराया वो बहुत इंप्रेस हुआ है, उसको मज़ा आया देख के। उसको ये चीज़ भी बड़ी अट्रैक्ट की कि यार दो लोगों ने जो 6-6, 7-7 करोड़ रुपए के 8 मरले 4 कमर्शियल प्लॉट्स लिए हुए थे, उन कमर्शियल प्लॉट्स की आज वैल्यू 25 से 30 करोड़ तक चली गई है। फिर जो रेजिडेंशियल प्लॉट जिन लोगों ने 35-40 लाख रुपए का खरीदा हुआ था, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख चली गई है। तो ये देखें, एक जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, देखते हैं, तो एक टाइम होता है जिसके अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के आगे मार्जिन नजर आता है। या अब जो बंदा भी पार्क व्यू सिटी फेज 1 में इन्वेस्ट करेगा वो सिर्फ अपनी रिहाइश के लिए करेगा। उसमें मैं कहूँगा रिहायशी प्लॉट्स के अंदर तो मुझे और कोई फर्दर इतना बड़ा मेजर बूम नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उसके कमर्शियल एरिया जिसमें अभी भी शॉप्स, अपार्टमेंट्स या ऑफिस की जो इन्वेंट्री है उसमें मुझे लगता है कि अभी भी जूस है, अभी भी उसमें ऐसी कुछ जगह पे सरमायाकारी है जो आप लोग करके अगले 2 से 3 साल में, ऑलरेडी वो एरिया जो है वो आबाद हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट करके हम अगले 2 से 3 साल के अंदर एक बेहतर जो है ना प्रॉफिट, एक बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं, और ऑलरेडी डेवलप इलाके में। तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसने पास्ट में इस तरह की अपनी डिलीवरेंस दी हो, सारी चीज़ें दी हो, मुझे नहीं लगता कि आगे खरीदने जगह में, या जगह भी उनके पास लैंड भी मौजूद हो, डेवलपमेंट का भी उनका प्लान हो और उससे बड़ा प्लान हो। क्योंकि देखिए फेज 2 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे पहले आपको वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन मिलेगी जो कि इससे भी बड़ी होगी, लेक फ्रंट इसी तरह का डाउनटाउन का कमर्शियल मिलेगा, दिवोक का एरिया मिलेगा। उसके बाद जो इसमें एरिया आएगा जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उसमें आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की बुकिंग मिल रही है आज के दिन में, जो कि रेट्स अगर सोसाइटी की मैं बात करूँ तो ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास सोसाइटी का पेमेंट प्लान है। सोसाइटी जो है आप लोगों के लिए बुकिंग करेगी 5 मरला की 60 लाख रुपीज़ पे, और 10 मरला की जो बुकिंग है वो 95 लाख की है, और 1 कनाल की जो बुकिंग है वो 2 करोड़ 75 लाख की टोटल पेमेंट है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है। इनके डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो 5 मरला की डाउन पेमेंट आपकी 15 लाख बन रही है, 10 मरला की डाउन पेमेंट आपकी 23,75,000 बन रही है, और 1 कनाल की डाउन पेमेंट आपकी 68,78,000 बन रही है। यही सेम प्लॉट्स, यही सेम इन्वेंट्री, हर प्लॉट के ऊपर आप लोगों को आप कह लें 5 लाख रुपए का तकरीबन डिस्काउंट जो है वो मैं सोसाइटी से लेके दे सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको कल यही बात बताई थी, आज फिर कह रहा हूँ। 5 मरले का प्लॉट 55 लाख रुपीज में, 10 मरला का प्लॉट जो सोसाइटी आपको यहाँ पे दे रही है 95 लाख का, मैं आपको बुक करा के दूंगा 90 लाख रुपीज का, और उसके बाद 1 कनाल में भी इंशाल्लाह डिस्काउंट लेके दूंगा। तो जो बंदा भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए आज के दिन में बहुत बेहतर ऑप्शन है। देखिए कल को जब ये सोसाइटी अपनी लॉन्चिंग कर लेती है नवंबर एंड में, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मैं आप लोगों के लिए इस तरह के जो इनिशियल डिस्काउंट्स होते हैं उनकी बात कर सकूंगा, या उनके लिए मैं कोई आप लोगों के लिए ऑप्शन निकाल सकूंगा। मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि मैं क्लियर कट आप लोगों को तज्जिया दूं, क्लियर कट आपको नजरिया समझाऊं, ताकि आप लोगों की जो वो कहते हैं ना डिसीजन लेना है वो आसान हो जाए। आगे आप मैं अगर सोसाइटी की बात करूं तो देखें ये लोग अपने यहाँ पे इस एरिया के अंदर गोल्फ कोर्स बनाने जा रहे हैं, जो पहले इधर बनाना था क्योंकि इधर लैंड कम था, उधर लैंड इनके पास ज़्यादा है, तो गोल्फ कोर्स की तरफ ये लोग जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो वहाँ पे जो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी वो इसका डाउनटाउन का एरिया होगा। उसके बाद जो इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स में हर प्लॉट के आगे आपको 40 फीट की मिनिमम स्ट्रीट मिलेगी। उसके बाद आप लोग देखें तो मैं एक चीज़ आप लोगों को एश्योर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होंगे वो ना आप लोगों को बहरिया देगा, ना वो आप लोगों को डीएचए देगा। इस एरिया के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी जो इनका डेवलप प्रोजेक्ट है वो आप लोग देख सकते हैं। आगे फर्दर लाजमी बात है और भी इंप्रूवमेंट पार्क व्यू सिटी फेज 2 के अंदर ये लोग लेके आएंगे। मेजर जो इनके लैंड का इशू है वो क्लियर है, कोई लैंड का प्रॉब्लम इनको नहीं है, बिल्डर की प्रोफाइल बहुत अच्छी है। उसके बाद जो डेवलपमेंट का प्लान है वो बहुत ज़बरदस्त है। 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये तमाम तर प्लॉट्स आपको मिलेंगे। पार्क व्यू सिटी फेज 2 का जो इनिशियल 3000 कनाल का एरिया डेवलप होना है, मेरे ख्याल से वो एक ऐसी मुनफरद और एक ऐसी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिससे आप सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आप लोगों को कोई भी आप देखें ना प्रोजेक्ट, चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर हो, जो फेज़ 1 होता है किसी भी प्रोजेक्ट का या जो इनिशियल प्लान होता है प्रोजेक्ट का, उसकी डेवलपमेंट हमेशा अच्छी की होती है, तेज़ की होती है और टाइमली की होती है। देखिए आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, मेरा हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को अच्छा मशवरा दूँ। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से मशवरा ये है कि जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है उस लोकेशन को देखता है। उस लोकेशन के अंदर देखें मेजर जो हमारे पंजाब साइड है वो पूरा पंजाब जो है वो इस एरिया के ऊपर आएगा, रिंग रोड यूज़ करेगा और वो जाके फिर एयरपोर्ट की तरफ निकलेगा।
उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आज के दिन की गई लाजमी बात है। आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर लॉन्चिंग या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इनिशियल जितना भी एरिया होगा उसके रेट्स में भी आपको बड़ा खातिर खा जो है मुनाफा नजर आएगा, और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के अंदर भी की गई इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बड़ा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करके देगी। देखिए यही बातें मैं आज से 5-6 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में करता था जो फेज़ 1 है, और यही बातें मैं आज आपको अगेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्डर स्ट्रांग है, लैंड उन्होंने ले चुके हैं, डेवलपमेंट का काम वो शुरू करने लगे हैं। तो जो लोग भी इस चीज़ से, इस पॉइंट के ऊपर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर डिस्काउंट चाहते हैं तो 25% तक का डिस्काउंट जो है वो भी मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर सकता हूँ, जो आगे आपने जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है उसके अंदर। तो जो लोग इंस्टॉलमेंट्स में अपनी आगे फर्दर ऑन डिस्काउंट्स लेना चाहते हैं तो वो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छी बेहतर से बेहतर डिस्काउंट जो है वो मैं आप लोगों को जनरेट करके दूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है, मेरे देखने वालों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी, कि आप लोगों के लिए जितनी मैं अपनी तरफ से ईज़ पैदा कर सकता हूँ, जितनी आसानियाँ पैदा कर सकता हूँ, और इस सेक्टर के अंदर जितनी बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट आप लोगों को दिखा सकता हूँ, वो मेरा पूरी ज़िंदगी उसी के लिए कोशिश रही है और उसी के लिए मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की ऑफर्स आप लोगों को ताकि मिलती रहे टाइमली और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो आज दिन तक के लिए मुझे पार्क सिटी फेज़ 2 के हवाले से इजाज़त दें। इंशाल्लाह इसके हवाले से कोई और अपडेट है या कोई क्वेश्चन है वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे ख्याल से प्रोपागेंडा करने वालों से ज़रा दूर ही रहिएगा। तो वीडियो को इधर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।